हेलो दोस्तों क्या आप एसएससी जीडी के तैयारी में लग गए हैं? अगर अभी तक नहीं लगे हैं तो अब लग जाइए, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाकर 45,000 प्लस कर दिया गया है। तो अपना एक सीट कंफर्म करें। इसके लिए आपको क्या क्या करना है? तो इसके लिए आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी पढ़ना है। हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। देखा जाए मैथ में लगभग 17 से 18 टॉपिक पढ़ना है और आपके पास समय भी 35 से 36 दिन के करीब का समय है। यानी कि एक टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन तक पढ़ सकते हैं। 2 दिन से ज़्यादा एक टॉपिक पर समय नहीं दे सकते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आप हमसे 35-36 दिन अगर जुड़ जाते हैं तो आपको मैथ में 20 में 20 हो जाएगा। ये मेरा वादा है। तो आप आज ही से जुड़ जाइए। एवरीडे 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। एक टॉपिक का 2 वीडियो रहेगा, लगभग आपको मिल जाएगा। इसमें पढ़ना क्या क्या हम लोग को रहेगा, तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देंगे। उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग दे दीजिए एलसीएम एचसीएफ, कि एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। देखिए, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मल्टीपल और फैक्टर आप समझ जाते हैं तो पूरा का पूरा आप बात समझ पाइएगा। मल्टीपल क्या है, गुणज क्या है, तो हम पूछते हैं 6 का गुणज बताइए, तो कहते हैं कि 6, 12, 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, ये सारा का सारा क्या है, तो मल्टीपल है। और लिस्ट का मतलब क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल। और कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। जैसे कहने का मतलब एक 8 दे देते हैं, 8, 8, 16, 24, 8 चौका 32, 40, ये सारा 8 का मल्टीपल है। अब कॉमन का मतलब क्या हुआ कि देखिए दोनों में कितना कितना कॉमन है, 24 कॉमन है। तो इसी को लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, यानी कि एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम किसे बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन मल्टीपल हो, गुणज हो। और एचसीएफ का बात क्या है, एचसीएफ किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं, तो 6 का फैक्टर कहते। तो जो 6 को काट दे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर होगा। जैसे 1, 2, 3, 6, ये 6 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। हम 8 का फैक्टर पूछते तो कहते कि 1, 2, 4 और 8, ये किसका फैक्टर हो गया, 8 का फैक्टर हो गया। और फैक्टर क्या है, ये सारा इसका फैक्टर है तो इसको काटेगा। और ये सारा इसका मल्टीपल है, इसका 6 का मल्टीपल है तो 6 इन सब को भाग देगा। 8 का मल्टीपल है तो 8 इन सब को भाग देगा। तो उम्मीद करते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर समझ गए। अब एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। पहले देखा जाए, आप एलसीएम निकालना जानते भी है, फिर भी हम आपको थोड़ा जल्दी में इसको बता देते हैं क्या, कि इसका एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालिएगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर इसका मल्टीपल है, इसका गुणज है, तो उसको नहीं लीजिएगा। जैसे 6 का गुणज देखिए 12 है तो 6 को छोड़ दीजिए। 8 का मल्टीपल है, 8 3 का 24 है तो 8 को छोड़ दीजिए। 12 का मल्टीपल है तो 12 का मल्टीपल है ना, 12 दूनी 24, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब जो बचा उसका एलसीएम निकाल लीजिए, वही आंसर होगा जो पूरा का होगा। तो आप अब इसका निकाल लीजिए, किसका, 18, 24, 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए आपको प्राइम नंबर से भाग देना होता है। ये प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, तो वैसी सारी संख्याएं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारा क्या क्या है, ये सारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और तब इन सारा से भाग देना होता है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरह से। तो पहले 2 से देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगने वाला है तो अब 2 से एक ही जगह भाग लगेगा, तो 2 से भाग नहीं देंगे, अब 3 से देंगे। तो 3 से देंगे तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12 और 3 पचे 15। अब भाग लगने वाला है तो देखो कहाँ कहीं दिख रहा है, कोई भाग देने वाला नहीं दिख रहा है। तो काम करिए, इसको सारा को गुना कर दीजिए। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4 गुने 5, ये सारा गुना होता है।
एलसीएम के लिए सारा गुना करते हैं, तो इन सबको गुना कर दीजिए, आपको निकल जाएगा क्या, इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 के 60, 36 का 18, 18 दूनी 36, यानी कि 360 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एचसीएफ आपसे पूछते, जैसे मान लेते हैं कि 24, 12 और 32 का एचसीएफ पूछते हम, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको भाग देना होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सबसे छोटा से ही भाग देना है, आप किसी से भाग दीजिए, लेकिन सभी में भाग लगना चाहिए। देखिए यहाँ सभी में भाग नहीं भी लगता था तब भी देते थे एलसीएम के लिए, लेकिन एचसीएफ के लिए सभी में भाग लगना चाहिए। तो अभी मान लेते हैं 4 से भी कटेगा क्या, 12 4 से कटेगा, कट जाएगा, 4 से काट दीजिए तो 4 छक 24, 4 तिहाई 12 और 4 अट्ठे 32। अब अगर भाग दीजिएगा तो 2 से दीजिएगा तो ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। अभी बताए कि सब कटना चाहिए, तो अभी नहीं कटेगा ये, तो अब इसको नहीं लेंगे। और एचसीएफ के लिए सिर्फ इधर का लिया जाता है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। एचसीएफ के लिए सिर्फ ऊपर वाला ये वाला साइड का लिया जाता है, और एलसीएम के लिए पूरा लिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा और कंसेप्ट जानते हैं हम। देखा जाए अगर एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शन में पूछता, जैसे दे देता कि 4/12, 3/7, 1/7 क्या कुछ भी दे देता, 10 दे देता, और दे देता मान लेते हैं 2/5, बोलता कि इनका एलसीएम बताइए। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का न्यूमरेटर अंश का एलसीएम लेना है, ऊपर वाला का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और नीचे वाला का एचसीएफ लेना है। नीचे वाला का क्या लेना है, एचसीएफ। अगर आपको एलसीएम निकालना बोलेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। और आपसे अगर बोलेगा कि एचसीएफ बताइए, एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। जैसे कि ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। कब, जब आपसे एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, और एलसीएम पूछेगा तो ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ। उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ पाए। इतना समझ पाए तो समझिए कि आपका एक टाइप कंप्लीट हो गया। एक और टाइप है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अभी कुछ संख्या लिख रहे हैं, जैसे 32 लिख दिए और हम 24 लिख दिए। हम पूछते कि इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, या पूछते कि एचसीएफ क्या होगा, तो कहिएगा सर एचसीएफ के लिए इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग दे दीजिए जो कटने वाला है। तो हम कहेंगे 8 से दे दे, तो कहिएगा बिल्कुल दे दीजिए। 8 चौका 32, 8 तिरका 24। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 8। एचसीएफ कितना आ गया, 8, और ये उनका रेशियो निकल गया। अभी हम काम क्या करते कि इसको मिटा देते और बोलते कि दो संख्याओं था ना, एक 32 और क्या था, एक 24 था। हम बोलते दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है और उन दोनों संख्याओं का अनुपात 4:3 दे दिया है। तो आप बताइए कि संख्या क्या होगा। तो आपको काम क्या करना है, इसको इसमें गुना करना है। गुना करिए। तो 8 तिरका 8 चौका 32, 8 तिरका 24। देखिए क्या संख्या निकल जा रहा है, संख्या निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। हाँ ना में जवाब दीजिए जहां बैठे हैं। संख्या निकल रहा है कैसे, तो आप उसका रेशियो दिया था, रेशियो में एचसीएफ से गुना कर दिए तो संख्या निकल गया। ठीक है, अभी आपसे हम कहते कि कोई दो संख्या है जिसका एचसीएफ ए है और उन दोनों संख्याओं का अनुपात m/n दिया है, तो कहते कोई दिक्कत नहीं है सर, दो संख्या का एचसीएफ ए है और उसका रेशियो दे दिया है m/n, तो आपको संख्या बताना है। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग संख्या बता देंगे। नंबर क्या होगा, दोनों नंबर हो जाएगा, तो 1 गुने m यानी am, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 गुने n यानी कि an। आप संख्या बता दिए। अभी हम पूछते कि इनका योग क्या होता, तो कहते ये क्या बात हुआ सर, दोनों को जोड़ दीजिए, am + an कर दीजिए तो योग हो गया। तब तो हम कहते कि काम करिए इसमें से एक कॉमन ले लीजिए, तो कहते कि कोई बात नहीं है,
एक कॉमन ले लिए तो क्या बचा m प्लस n। कहने का मतलब कि दोनों संख्याओं का रेशियो को जोड़ दिए और HCF से गुना कर दिए तो सब निकल गया। अगर डिफरेंस पूछते तो सेम बात है, क्या करते घटा देते तो डिफरेंस निकल जाता। तो यहाँ a माइनस कर देंगे m माइनस n तो डिफरेंस निकल जाएगा, अंतर निकल जाएगा। और एक बात ध्यान में रखिए क्या कि अगर कोई भी दो संख्या है, एक x है दूसरा y है, तो हम कहते कि इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल क्या होगा। तो कहिएगा सर गुना कर दीजिए, गुना कर दिए तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम इंटू HCF के बराबर होता है। ध्यान में रखिएगा, कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल वो दोनों संख्याओं के एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। और एक लास्ट बात क्या बताना चाहते हैं कि अगर ये दिया हुआ है a और mn, तो अगर हम पूछते कि एलसीएम बताइए तो डायरेक्ट क्या करिएगा amn कर दीजिएगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करिएगा amn कर दीजिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जितना समझाए आप समझ पाए होंगे। अगर इतना समझ गए तो चलिए अब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2/3, 4/7 और 9/13। 2/3, 4/7 और 9/13 का एलसीएम बताइए। तो एलसीएम बताने के लिए अभी बताइए कि एलसीएम के लिए ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का HCF। तो ऊपर का एलसीएम 4, 9 और कितना का 2 का एलसीएम निकालिएगा तो 36 हो जाएगा, और नीचे वाला का HCF करिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी फाइनली कितना हो जाएगा 36 इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1280 है। दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 1280 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1280 है। तो अभी कुछ देर पहले ही बताया कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट होता है एलसीएम गुने HCF। क्या होता है एलसीएम गुने HCF होता है। और बोला क्या है कि इसमें से एलसीएम जो है HCF जो है 8 है, HCF के जगह पर 8 दे दिया है और एलसीएम गुने HCF बराबर होता है 1280। तो एलसीएम निकालिएगा तो इधर गुना में है इधर भाग में आएगा तो भाग देंगे, 8 है कम 8 बचा 4 48, 8 6 48 यानी कि 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आपसे पूछा था कि एलसीएम क्या होगा 180 160 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग दिया जाए। 4, 5 तथा 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 बचे। तो ध्यान में रखिएगा जब भी इस तरह से क्वेश्चन देगा कि 4, 5, 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल अलग अलग बचे, तो एक चीज इसमें कॉमन रहता है, क्या इसका डिफरेंस कॉमन रहता है। देखिए हमेशा 3 है, हर जगह 3 है। तो वो संख्या क्या होता है, वो संख्या जो होता है संख्या बराबर होता है एलसीएम -3। ये जो बचा है डिफरेंस बचा है वो घटा देते हैं। तो इसका एलसीएम निकालिएगा 6, 5 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो 6 5 30 दूरी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 3 घटा दीजिएगा तो 57 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो गया 57 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 संख्याएं 4, 3 और 7 के अनुपात में है, इसका HCF है 6, HCF दे दिया है 6 और बोला है कि इनका रेशियो दे दिया है 4, 3, 7 के अनुपात में। तो अभी कुछ देर पहले ही आपको बताए, कुछ देर पहले क्या बताए थे कि अगर HCF दे दे और रेशियो दे दे तो इसमें गुना कर देंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो संख्या निकलिएगा तो 6 चौका 24, यहाँ पर 6 3 का 18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 6 42, कितना हो जाएगा 7 6 42। तो जोड़ देंगे तो 42 50 60 84, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। पूछा है कि इसका योगफल क्या होगा तो 84 हो जाएगा। दूसरा आप काम क्या कर सकते थे कि इसी को जोड़ देते, 7 3 10 4 14, 14 6 84 ऐसा ही कर देते, उसे भी आंसर आ जाता। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 28
और 42 दिया है। इनका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा है। तो काम करिए, इसमें से क्या कॉमन होने वाला है, 14 कॉमन करिए। तो 14 कॉमन कर लेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा 14। अब बचेगा कितना, तो यहाँ कॉमन करिए तो यहाँ 14 दूनी 28 और 14 किया 42। तो देखिए उनका रेशियो निकल गया। अब एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा है, एचसीएफ का रेशियो पूछा है। तो एलसीएम के लिए बोले सबको गुना कर दीजिए। एलसीएम के लिए क्या बताया, AMN, तो गुना करेंगे 14 2 3 और एचसीएफ तो 14 है, लिख देंगे तो 14 कट गया तो 6:1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है 273 312 और 351 का एचसीएफ क्या करें। एचसीएफ बताना है तो एचसीएफ के लिए बताए कि इसमें सब में भाग जिससे लगे, तो 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से भाग देंगे तो 3 9 27 1, यहाँ 3 एकम 3 0 3 चौका 12 3 एकम 3 3 एकम 3 बचा कितना 2 21 3 7 21। अब भाग देंगे 3 से देंगे तो 3 से ये कटेगा लेकिन सब नहीं कटेगा। तो अब काम क्या करेंगे, काम एक करेंगे 7 से भी नहीं कटेगा सब, तो हम 13 से देखेंगे। तो 13 7 91 13 7 13 8 104 और 13 9 117, तो कट गया। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 13 तिया 39। एचसीएफ के लिए नीचे वाला कभी नहीं लेते हैं, नीचे वाला कभी नहीं लेते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो वही पूछा था किसके बीच में हो जाएगा, तो 39 है, देख लीजिए किसके बीच, 35 और 40 के बीच में आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 150 और 25 है। एलसीएम दे दिया है 150 और एचसीएफ दे दिया है 25, और उसमें से एक संख्या बता दिया है कि 50 है। मान लो दो संख्या है जिसमें से एक संख्या x 50 है तो दूसरा संख्या y आपसे पूछा है। तो सिंपल बात है, अभी ना आपको बताया कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट करिएगा तो दो संख्याओं का x गुने y बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाएगा। तो दो संख्या का कितना हो जाएगा, देखिए एक संख्या 50 दे दिया है, दूसरा ज्ञात करना है और एलसीएम 150 है और यहाँ पर एचसीएफ कितना है 25 है। सिंपलीफाई कर देते हैं, 25 दूनी 50 2 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 से इधर भाग देंगे 75, y बराबर कितना निकल गया 75 निकल गया। उम्मीद करते हैं कि जितना समझाए आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग अभी थ्योरी किए और उसके साथ कुछ क्वेश्चन किए। कल का जो वीडियो होगा उसमें पूरा प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन रहेगा, तो कल का वीडियो भी देखना ना भूले, 7 बजे आपको आएगा।